इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स कहा, कल वजीर आजम के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। हद के इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने ठीक से मुआवजत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत और इस दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा, यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़दीन के खिलाफ किया जाता है। कल वजीर आजम के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि हद के इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़दीन के खिलाफ किया जाता है। कल वजीर आजम के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। हद के इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी है। राना शमीम की जानिब से फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। जिन्होंने बयान हल्फी छापा उन्हें छोड़कर मुझ पर फर्द जुर्म लगाना गैर कानूनी है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देकर केस खत्म किया जाए, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मजीद कहा गया है कि कुछ रिकॉर्ड पर नहीं कि मैंने किसको बयान हल्फी छापने के लिए दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी और राना शमीम की जानिब से फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जिन्होंने बयान हल्फी छापा उन्हें छोड़कर मुझ पर फर्द जुर्म लगाना गैर कानूनी है। ये भी कहा कि फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देकर केस खत्म किया जाए। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 10-10 रुपए कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 10 रुपये सस्ता होने से 144 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर में दस्तयाब है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे कमी की गई। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे हो गई, जबकि लाइट डीजल 118 रुपये 31 पैसे का फ़ी लीटर हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत देंगे आज करप्ट तरीन साबित हुए हैं। ये आज मुल्क के हालात हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दूर नहीं है कि ये इन सब इनके टैडों में खड़े होंगे। कल आपने खुद देख लिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा। 4 दिन पहले हमें बताया करते थे कि दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है और 12 रुपये तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपये कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये 10 रुपये भी 10 रुपये नहीं, ये 20 रुपये पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अब उन्होंने अजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर, लेकिन इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है और अब ये ख़राबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि जब मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क से दुश्मनी शुरू कर दें अपने इक़्तिदार के लिए तो फिर मामलात नहीं चलते। नेपरा जो बिजली का रेट मुकर्रर करता है वो कह रहा है कि 6 रुपये के करीब यूनिट बढ़ना है, हुकूमत 5 रुपये कम करती है। ये तकरीबन 60 से 80 अरब रुपया माहाना पाकिस्तान के अवाम को आज नहीं तो कल अदा करना पड़ेगा। हुकूमत कर्जे लेगी, अवाम पे टैक्स लगाएगी और ये बात वहाँ पे पहुँचेगी। इमरान खान तो यहाँ नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपये जबकि बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर दी है। कहते हैं ग्रेजुएट बेरोज़गारों को 30,000 रुपये की इंटर्नशिप दी जाएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद 12 से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी।
आईटी सेक्टर और फॉरेन एक्सचेंज पर टैक्स में 100% छूट दी जाएगी। सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। एहसास प्रोग्राम 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स हम सूबे जो हमारे नीचे सूबे हैं और जो सेंटर है, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। आईटी सेक्टर के लिए 100% हमने टैक्स माफ़ कर दिया। 100% फॉरेन एक्सचेंज पे इनको छूट दे दी है। आईटी की स्टार्टअप्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स से ख़त्म कर दिया। जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जब भी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे या वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे हमने कर दिया। सूद के बगैर कर्जे देंगे बिजनेस शुरू करने के लिए नौजवानों को, किसानों को देंगे कर्जे सूद के बगैर। जो गरीब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल सस्ता कर्जा देंगे। फिर और ये 407 अरब रुपए के कर्जे हैं। मार्च के आखिर तक पंजाब में हर घराने के पास सेहत कार्ड होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन ने शोर मचा रखा है कि महंगाई हो गई, हुकूमत गिरा दो। पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में 11.6% महंगाई थी। साबिक लीगी दौर में तेल सस्ता तरीन था, फिर भी 5% से ज़ायद महंगाई थी। पीटीआई के 3.5 साल में अफरात ज़र 8.5% पर है। ऑपोजिशन पेट्रोल सस्ता करने का हल भी बताए। जिनके बैरून मुल्क पैसे और जायदादें हैं, कौम उनको वोट ना दे। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी ओहो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, कब मुझे ज़रा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। बड़ा शोर मचा हुआ जी गवर्नमेंट गिरा दो, जल्दी से गिरा दो, क्योंकि लोग पे इसका महंगाई में। हाँ है महंगाई, लेकिन हम उस वक्त महंगाई आई हुई है जो दुनिया के अंदर महंगाई का साइकिल आया हुआ है। पीपल्स पार्टी की पहले दौर में 71 से लेकर 77 तक 13.9% औसत महंगाई हुई उस दौर में। 88 से लेके 2 साल उनकी हुकूमत चली, 8.3% महंगाई हुई। 94 से लेके 96 तक 11.6% महंगाई हुई। फिर उनके 2008 से 2012 के दौर तक 13.6% महंगाई हुई। नून लीग पहला दौर 90 से लेके 93 तक 10.08% महंगाई हुई। दूसरे दौर में 97 से लेके 99 तक 7.2% महंगाई हुई। और इनका जो तीसरा दौर था, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि सबसे कम तेल की कीमतें थी इनके दौर में, तो इनके 5% महंगाई हुई। जो उठता है कि जी महंगाई में मर गए, हमारे जो अभी तक 3.5 साल में 8.5%। हमने ये जो 3.5 साल गुजारे हैं, कभी एक मुश्किल से निकलते थे, फिर दूसरी मुश्किल, कभी पुलवामा हो गया तो कभी कोरोना हो गया और उसके बाद फिर मसले, और अब यूक्रेन का मसला आ गया। ब्लूमबर्ग वैसे मैगजीन, फिर IMF जिसने अभी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो इनकी दौलत में इजाफा है, जो होता जा रहा है, वो अब ये सही रास्ते पे और ये सस्टेनेबल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मुश्किल वक्त से निकल के आज पाकिस्तान सही रास्ते पे निकल चुका है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अभी अवामी मार्च के आगाज को 1 ही दिन हुआ है और पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम कर दी गई है, मगर 12 रुपये बढ़ाकर 2 दिन बाद 10 रुपये कमी से ये दिखाना चाहते हैं कि इन्हें अवाम का दर्द है। अब कौम जान चुकी है कि वजीर आजम झूठे और यू टर्न लेने के माहिर हैं, पीछे हटने वाले नहीं। इस्लामाबाद पहुंचेंगे और कठपुतली को हटाकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो नवाबशाह में लॉन्ग मार्च के शुरुआत से खिताब कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के जियालों को मुबारक हो। आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। आपको देख के वजीर आजम घबरा गया। अभी तो हम नवाबशाह पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। पहले
कठपुतली ने पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये का इजाफा किया और 2 दिन के बाद 10 रुपया कम करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आवाम के मसाइल का उसको एहसास है। मगर हमें मालूम है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठा है। हमें मालूम है कि हमारा वज़ीर आज़म यू टर्न लेने का आदी है। हम तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस कठपुतली का बंदोबस्त करेंगे। इस कठपुतली को घर भेजो, नए इंतखाबात का बंदोबस्त करो, साफ और शफाफ इंतखाबात हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी का ऐलान नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश करार दे दी। उनका कहना था 3 साल में 15 रुपये बिजली बढ़ाई और 5 रुपये सस्ती कर दी। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा 3 साल में पेट्रोल 70 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये सस्ता कर दिया। ये कमी अवाम के दर्द और मसाइल के एहसास नहीं बल्कि तहरीक अदम एतमाद के खौफ की वजह से है। जब लोग चिल्ला रहे थे, बिलबिला रहे थे, उस वक्त बिजली और पेट्रोल की कीमत कम क्यों ना की? महंगाई कम दिखाने के लिए इमरान साहब ने पीपीपी के 1970 और मुस्लिम लीग नून के 1990 के अदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल करके सफेद झूठ बोला। हुकूक सिंध मार्च से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी भुट्टो की नहीं जरदारी की पार्टी बन चुकी है। साबिक सदर ने पार्टी को तबाह कर दिया। उन्होंने बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप 3 साल का हिसाब लो, हम 15 साल का हिसाब लेंगे। सिंध को जर और जरदारी की सियासत से आज़ाद कराएंगे। पीपल्स पार्टी अपना किबला बदल चुकी है। ये आज जर और जरदारी की पार्टी बन गई है। सलाम हो जरदारी, तूने पीपल्स पार्टी का सत्यानाश कर दिया। जब हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, तुम हिसाब लो। तुम 3-3.5 साल का लो, जो 15 साल से मुसलसल सिंध पर तुम्हारी हुक्मरानी है। क्या तुम भी हिसाब देने के लिए तैयार हो? क्या सिंध संवर गया? क्या सिंध में गुर्बत मिट गई? क्या सिंध में जहालत मिट गई? क्या सिंध में इंसाफ है? क्या सिंध में अमन है? अगर नहीं है तो क्या लेकर जा रहे हो? क्या आईना दिखाओगे? लड़काड़ा जर और जरदारी की सियासत से इंशाअल्लाह आजाद होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि सिंध में वफाक काम कर रहा है। बिलावल किसके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? इमरान खान ने पंजाब से शेर को भगाया, अब बल्ला उठाकर जरदारी को सिंध से निकालेगा। तीर टूट रहा है और सूबे के अवाम आज़ाद हो रहे हैं। असद उमर लाड़काना में हकूक़ सिंध मार्च से खिताब कर रहे थे। बिलावल जरदारी काम वफाक कर रही है आपको, आपके सिंध के अंदर। आप लॉन्ग मार्च निकालने किसके खिलाफ जा रहे हैं? जरदारी साहब और छोटे जरदारी, आप सुन लो, तीर तो टूटने जा रहा है। तीर को टूटता हुआ आप देख रहे हैं और सिंध के अवाम आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने जैसे पंजाब से शेर को मारकर भगाया है, बल्ला इमरान खान ने उठा लिया है, सिंध की तरफ आ रहा है और जरदारी को सिंध से बल्ले से मार मार के भगाएगा और सिंध के अवाम को आजाद करवाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ते में खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जहांगीर तरीन कुछ अरसे से अलील हैं और वो इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मार्च में शामिल हुए हैं। अब मुझे नहीं पता हेलीकॉप्टर आप कौन सा कह रहे हैं। एक ही हेलीकॉप्टर है सीएम साहब के पास, वो भी माशाल्लाह अगर आपने कभी देखा उसमें सफ़र किया तो दूसरी मरतबा उसमें कभी आप सफ़र करेंगे भी नहीं जो उसकी हालत है। तो ये अगर चीफ मिनिस्टर साहब कहीं आते हैं जाते हैं तो देखें उनका आना और जाना और उनका जो टाइम है सेव करना वो भी बड़ा ज़रूरी है। उसकी भी एक कॉस्ट है और ज़ाहिर है कि वो एक पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और अगर उनकी पार्टी एक प्रोटेस्ट कर रही है कहीं कहीं उनको उसमें शिरकत भी करनी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो मार्च के साथ साथ ही जा रहे हैं और हुकूमती काम यहाँ छोड़ दिए हैं। वो यहाँ अपने शहर में, कराची शहर में बैठकर अपने हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहे हैं और जो पार्टी की ज़िम्मेदारी है उसको भी पूरा कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ
कि इस वक्त जो पजीराई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मार्च को मिल रही है, उसी की बिना पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो तकरीर की उसमें 10 रुपये डीज़ल और पेट्रोल और 5 रुपये बिजली का फ़ी यूनिट कम किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान हुकूमत में आया तो पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपये फ़ी लीटर और उसको उन्होंने पहुंचा दिया 160 रुपये फ़ी लीटर, और अब 10 रुपये कम करके वो कह रहे हैं मैंने बड़ा कोई वो काम कर दिया है। असल मसला सिर्फ 10 रुपये कम करना नहीं है, असल मसला मुस्तकिल सोल्यूशन होना चाहिए। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। आज उन्होंने आज के अखबार में लिखा हुआ है 5 रुपये 95 पैसे जो जनवरी के बिल हमने बिजली के दिए थे उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो मंजूरी दे दी है नेपरा ने उसकी। अब मुझे बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने कल ऐलान किया कि 5 रुपये फ़ी यूनिट में कीमत कम कर रहा हूँ, यहाँ से कीमत कम करेंगे, वहाँ से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में जो है चार्जेस की मद में वहाँ से बराबर कर लेंगे। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि हर महीने पिछले 3 महीनों की कंटिन्यूटी है। 4 रुपये 74 पैसे, 4 रुपये 30 पैसे और अभी 5 रुपये 95 पैसे। ये बिजली का यूनिट नहीं बढ़ाते हैं, ये हर महीने बिजली के बिल में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसकी मद में इजाफा कर देते हैं। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म ने तीर मारा 5 रुपये फ़ी यूनिट कम कर दिया और 6 रुपये आपके ऊपर उसको उन्होंने कॉस्ट लगा दी पेट्रोल की, तो आपको तो 1 रुपया फिर भी मज़ीद ज़्यादा एक्स्ट्रा देना है। तो हर महीने वो इजाफा कर रहे हैं। अब दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि यहाँ ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। लाहौर में मौसम बहार का इस्तकबाल करने के लिए जश्न बहारा फेस्टिवल सज गया है। आज शाम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेले का इफ्तिताह करेंगे। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। परिंदों की चहचहाहट, सुहाना मौसम और बागों के दिलफरेब नज़ारे, यही तो है मौसम बहार के अंदाज। मौसम के यही रंग ढंग आजकल अपने अरूज पर दिखाई दे रहे हैं और मौसम की मुनासबत से मुख्तलिफ सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी सालाना जश्न बहारा फेस्टिवल भी है, जिसका आज शाम बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। 23 मार्च तक ये जारी रहेगा। तमाम सूबों के जो है, पाकिस्तान के तमाम सूबों के स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, उनकी सकाफत लगाई गई है, उनके खाने हैं, मुख्तलिफ खाने हैं और शहरियों से यही गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ, SOPs का भी ख्याल रखें और इंजॉय करें। जैलानी पार्क में मुनक्किद होने वाले इस मेले का शायकीन पूरा साल बेताबी से इंतजार करते हैं। इंतजार हो भी क्यों ना कि मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स, मजे मजे के खाने और दीगर तफरीहात से शायकीन खूब महसूस होते हैं। यही वजह है कि मेले के बाकायदा आगाज से पहले ही यहाँ आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम के लिहाज से तो यहाँ पे आना मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है। हर फैमिलीज़ को भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ आएँ पार्क में। यहाँ हम हर साल आते हैं, बहुत मज़ा आता है। स्टॉल्स लगे होते हैं, फूल बहुत प्यारे लगे होते हैं, आप शार देखने आते हैं, इंजॉय करते हैं। हमियत है इन प्रोग्राम की कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। दिल करता है हम कहीं जाएं, घूमें, चल के सैर करें, नए लोग देखें, नए लोग आते हैं। गोया यूं जान लीजिए कि दावत आम है याराने नुक्तादां के लिए। इस खूबसूरत मौसम और इस शानदार फेस्टिवल के हवाले से ज़्यादा बातें क्या करनी, बस इतने से ही काम चला लेते हैं कि फ़ज़ा को महकाया है, चमन को सजाया है, रंगों में नहाया है, गुलशन पे निखार आया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। KP गिलगित बल्तिस्तान में भी हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज पंजाब में लाहौर, सियालकोट, मरी, गलियात और जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई की है। चित्राल, दीर, सवात में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, योब, मारखान में बादल बरसने की तवक्को है।